गांव के एक कोने में बसा था शिवपुर नाम का छोटा सा गांव, जहां जिंदगी धीमी थी पर रिश्तों की गर्माहट गहरी थी। इसी गांव में रहते थे रामनिवास जी, जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, मगर उनकी आंखों में अब भी गहराई और समझदारी की चमक थी। वो किसान थे और खेत ही उनका जीवन था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा बेटा मोहन। रवि शहर में नौकरी करता था, उसने एमबीए किया था और अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। मोहन गांव में ही रहता था और पिता के साथ खेतों में काम करता था। रामनिवास जी को हमेशा लगता कि रवि ने नाम कमाया, लेकिन मोहन ने साथ निभाया। एक दिन की बात है, रामनिवास जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार इतना बढ़ गया कि उन्हें पास के शहर में अस्पताल ले जाना पड़ा। मोहन ने सब छोड़कर पिता की सेवा की। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रामनिवास जी सोचते रहे, जिंदगी के अंत में किसका साथ सबसे कीमती होता है। रवि को फोन किया गया। वह 2 दिन बाद आया। वह बहुत व्यस्त था। आते ही उसने डॉक्टर से बात की, इलाज का खर्चा देखा और बोला, मैं अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा पापा का, पैसे की कोई चिंता नहीं। ये सुनकर मोहन मुस्कुराया, लेकिन रामनिवास जी की आंखों में नमी थी, क्योंकि पैसे से दवा मिल सकती है पर सेवा नहीं। कुछ दिन बाद रामनिवास जी ठीक हो गए और वापस गांव लौटे। उन्होंने महसूस किया कि शरीर से वे अब खेतों का काम नहीं कर सकते, लेकिन अब उनके पास बहुत कुछ था जो वो अपनी अगली पीढ़ी को सिखा सकते थे। उन्होंने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में गुजारी है, लेकिन अब वक्त है कि तुम दोनों मिलकर ये जिम्मेदारी लो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों साथ काम करो, मिलकर। रवि ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, पापा, मुझे तो खेती आती नहीं, मैं तो शहर में ही काम करता हूं। मोहन चुप था। रामनिवास जी बोले, अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझो तो खेत भी फलेंगे और घर भी खिलेगा। अलग अलग रहोगे तो न घर बचेगा न खेत। उस रात घर में चुप्पी थी। रवि सोच में था। उसे याद आया, जब वो छोटा था तो पापा हर सुबह उसे उठाकर खेत ले जाते थे। माँ दोपहर में खीर बनाती थी और मोहन उसके लिए पेड़ से आम तोड़ता था। वो जमाना अब कहाँ खो गया। अगली सुबह रवि ने खुद जाकर खेत देखने की इच्छा जताई। मोहन ने उसे खेत दिखाया, कहाँ किस फसल की बुवाई होती है, कैसे मिट्टी को तैयार किया जाता है, कब खाद डालनी होती है। रवि को बहुत कुछ नया जानने को मिला। धीरे धीरे रवि का मन खेतों में लगने लगा। वो शहर से हर महीने एक हफ्ते के लिए आने लगा। उसने तकनीकी ज्ञान से खेती में बदलाव करना शुरू किया। ड्रिप इरिगेशन लगवाया, मिट्टी की जांच करवाई और आधुनिक उपकरण मंगवाए। मोहन पहले थोड़ा नाराज हुआ कि रवि सब कुछ बदल रहा है, पर रामनिवास जी ने उसे समझाया, बेटा, बदलाव डराता है, पर अगर दिलों में भरोसा हो तो वो फायदा ही देता है। 1 साल बाद उनके खेतों में फसल दुगनी हो गई। गांव वाले हैरान थे। रामनिवास जी के बेटे एक मिसाल बन चुके थे। ने आधुनिकता दी, दूसरे ने परंपरा बचाई। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। सरपंच ने कहा, रामनिवास जी, आपने अपने बेटों को जो संस्कार दिए वो हम सब के लिए आदर्श है। आपके परिवार की एकता ने गांव को भी नई राह दिखाई है। रामनिवास जी मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने बच्चों को साथ रहना सिखाया। ये जो हम है, यही हमारी असली दौलत है। वक्त बीता गया। रवि ने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में ही स्थायी रूप से बस गया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया। मोहन ने महिला समूहों को खेत से जुड़ी ट्रेनिंग देना शुरू किया। रामनिवास जी अब हर सुबह बरामदे में बैठते, तुलसी में पानी डालते और भगवान को धन्यवाद देते कि उन्होंने उन्हें ऐसा वरदान दिया। माँ, जो हमेशा सबके लिए खाना बनाती थी, अब अपनी बहुओं के साथ मिलकर हर त्योहार पर गांव भर के बच्चों को भोजन कराती थी। उनके घर में अब हर दिन त्योहार सा लगता। एक दिन रवि के बेटे ने रामनिवास जी से पूछा, दादाजी, आपके समय में सब कुछ इतना मुश्किल था, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते थे? रामनिवास जी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तब परिवार एक साथ रहता था, एक साथ रोते थे, हंसते थे और मिलकर आगे बढ़ते थे। जब तक घर में एकता है, तब तक कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।
रवि, मोहन और उनके परिवार अब मिलकर खेतों की देखभाल करते थे, गांव में शिक्षा फैलाते थे और हर साल गांव में एक परिवार दिवस मनाते थे, जिसमें वे अपने अनुभव और सीख गांव के बाकी परिवारों के साथ बांटते थे। वो कहते हैं ना, जहां प्यार होता है वहां भगवान खुद बसते हैं। रामनिवास जी के घर में अब सिर्फ 4 दीवारें नहीं थी, वो एक मंदिर बन चुका था, जहां रिश्तों की पूजा होती थी, सेवा का दीप जलता था और एकता की घंटियां बजती थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपके घर की याद दिलाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी भावनाएं भरें और ऐसे ही सच्ची गहराई से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर लाइक, हर कमेंट और हर सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।